मिल लेता है। चलो बात ना करें, पूछ लेंगे बीच बीच में, अब क्या करेंगे। हाँ, यही शायद हम लोग लास्ट क्लास यहाँ तक देखे थे, है ना। कल सुबह में क्लास भी होगा। हाँ, फिजिक्स थोड़ा सा वेव ऑप्टिक्स बचा हुआ था दिगन। जिसका नहीं था वो आ जाएगा, तो शाम वाला सुबह में क्लास कर देंगे, 2 दिन ना होगा तो दिगन। तो तू अंग्रेजी में पढ़ाए हैं। चलो, और टेस्ट भी 4 को तो कंप्लीट हो गया ना दिगन, 4 को हो गया ना। तो 5 चौके 20, 5 5 को अगर जोड़े तो बायोलॉजी मैथ तो 24 दिगन, 25 है ना। 30, 4 को लो ना, 24, 5 20। तो 10 को तो कम से कम और होगा, कम होगा तो दिगना, कम होगा तो, क्योंकि 30 35 आपको बोला जाता है मिनिमम दिगना। तो 10 को कम से कम अभी टेस्ट होगा। कम से कम जरूरत पड़ने पर 15 को भी हो सकते हैं दिगना। तो अब हो सकता है कि वैसा रहेगा तो एक आध टेस्ट अभी अल्टरनेट लेंगे, ठीक है ना। अल्टरनेट लेंगे, मैंने आज टेस्ट होगा तो कल टेस्ट नहीं होगा। हाँ, इससे क्या होगा कि अब जैसे यहाँ आज टिक करवाए कि सब पढ़ लेना है, सब पढ़ेगा वहाँ, और क्लास का टाइमिंग ना होगा तो टेस्ट के टाइमिंग में रह देंगे, एक दिन क्लास एक दिन टेस्ट, एक दिन क्लास एक दिन टेस्ट, ऐसे करके ठीक है। थोड़ा सा समय बचेगा ठीक है ना। तो उसकी चर्चा करेंगे विशेष रूप से। परसों तो टेस्ट, तरसों है ना, सोमवार को है, तो सोमवार को पहले टेस्ट होगा, उसके बाद चर्चा करेंगे ठीक है। और अब समय कम है, और बचपना नियन अभी भी नहीं हुड़दंगई करें, और नहीं तो एग्जाम दिन तक भी करते रह जाइएगा ठीक है ना। और यही 10 मिनट 20 मिनट जो समय बचता है उसका सही यूज कर लीजिएगा, तो एक आध दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा बन जाएगा। और ऐसा नहीं है कि हाँ, अगर किसी का विचार है कि एक बार आओ 12th देंगे, तो कोई बातें नहीं है ठीक है ना। हाँ, तो लास्ट बार है तब तो ठीक है, कहीं बार बार 12th देना है तो कोई बात नहीं ठीक है ना। दूसरा कोई क्या कहता है वो छोड़ दीजिए, आप क्या कहते हैं बताइए ठीक है ना। पहले अपना बताइए। आज भले आप साथ में हैं, अच्छी बात है, एग्जाम होला के बाद कौन कौन फरार हो जाता है पता नहीं चलता है ठीक है। चलिए, तो ये सब चीज आप जानते हैं कि आई बराबर क्यू बाई टी होता है, डी टी का इंटीग्रेशन टी होता है, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू होता है। तात्क्षणिक में लिखते हैं तो डी क्यू बाई डी टी लिखते हैं। तो डी क्यू बराबर आई डी टी, समाकलन करेंगे तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। औसत धारा का मतलब क्या होता है, कुल आवेश बटा कुल समय। तो देखो, ये कुल समय है, ये कुल आवेश है, तो कुल ये क्या हो गया, आवेश ही कुल समय। तो Q के जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई डी टी, तो यहां लिखल है आई डी टी, और कुल समय के जगह डी टी भी लिख सकते हैं। तो औसत धारा निकालने के लिए एक हमारा फॉर्मूला हो गया, औसत धारा निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया क्या, इंटीग्रेशन आई डी टी बटा डी टी। डी टी को टी भी लिख सकते हैं दिगन। ये सब आप इंटीग्रेशन बचपन में पढ़े थे दिगन, नहीं दिगन, ये सब फॉर्मूला आपका 11th क्लास में आता था दिगन, नहीं पढ़े दिगन। डंडी मारे हैं तो बढ़िया किए हैं दिगन। नहीं, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, साइन टी का माइनस कॉस टी। उसी तरह अगर साइन 6t रहेगा तो माइनस कॉस 6t बटा 6। तो साइन ओमेगा टी रहेगा तो माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा। ओ वन रहेगा तो टी, और डी टी भी रहेगा तो टी। उसी तरह कॉस का साइन, कॉस ओमेगा का साइन ओमेगा बटा ओमेगा। ओ वन रहेगा तो वन का टी कॉस का साइन, वन का टी कॉस का साइन, लेकिन ओमेगा गुना में है तो ओमेगा भागा में होगा। तो ये फॉर्मूला सब होता है, वन माइनस कॉस को ऐसे सब कर सकते हैं, ठीक है, बात नहीं करें। तो ये सब फॉर्मूला ये याद रखना है, साइन स्क्वायर का कॉस स्क्वायर का।
साइन स्क्वायर में 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, कॉस स्क्वायर में 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई, क्योंकि बीच में फॉर्मूला यूज होता है। देखिए तो इसी तरह आप देखते हो ये सब 2 नंबर में आता है मैथ में भी, ठीक है ना। साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालना हो तो ये 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, कॉस स्क्वायर का तो प्लस लगा देना है, ठीक है। तो 1/2, तो 1/2 बाहर, 1 cos 2x, तो 1 का x cos 2x का sin 2x बाई 2, ये गुना कर दोगे तो x/2 sin 2x बाई 4। कहा नहीं अरे, हाँ तो अरे पूछे बोले ला है, कुछ ना बोलता है, हाँ उसी को बोलता है तू, ठीक है ना, और बगल वाले से बतियाता है, तो वो बगल वाला भजन करता है, थोड़ा सुनाता है, और खड़ा करेंगे तो सब पता चल जाएगा कौन केरा से बोलता है, नहीं। तो ये जो माइनस में था यहाँ क्या है प्लस में, इसको क्या कर देंगे खाली प्लस में, दोनों सेम है, देख सकते हो। ये सब 5 नंबर में काम आ जाते हैं, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान ज्ञात करना है, यानी औसत मान ज्ञात करना। तो देखो औसत मान ज्ञात करेंगे दो जगह, एक निकालेंगे हाफ साइकिल में, एक निकालेंगे फुल साइकिल में, अर्ध चक्र और पूर्ण चक्र। तो देखो इस तरह से जो हम लोग देखते हैं, तो 0 से t/2 लेंगे तो आधा हुआ, और t/2 से सॉरी 0 से t तक लेंगे तो पूरा हुआ, तो 0 से t क्या हुआ पूर्ण चक्कर हुआ, 0 से t/2 या t/2 से 2t, तो ये क्या हो गया हमारा अर्ध आवर्तकाल, जिसको आधा चक्कर कहते हैं। तो इस एग्जाम में लिखना उखना नहीं है, समझने के लिए हुआ। अब देखिए क्वेश्चन कहेगा कि औसत धारा किसे कहते हैं पहले, तो औसत धारा क्या होगा, एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का जो माध्य मान बोले या औसत मान एक ही चीज है, ध्यान रखिए। तो पूर्ण चक्र और हाफ चक्र में क्या अंतर है, देखो ये जितना प्लस है उतना ही माइनस है, तो पूरा चक्कर में जब भी देखोगे तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि जितना प्लस उतना माइनस है तो जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए पूर्ण चक्र में आपसे 5 नंबर में नहीं पूछेगा, वो पूछेगा अर्ध चक्र में। तो पूर्ण चक्र में ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि पूर्ण चक्र के लिए हमारा प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है, तो शून्य होता है, ठीक है ना। तो यही लिखल है, एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का माध्य या औसत मान शून्य होता है, अतः इसका औसत मान केवल अर्ध चक्रों के लिए व्यक्त किया जाता है, इसे IM या आई एवरेज या आई या इस तरह से सूचित किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा का जो तात्क्षणिक मान होता है उसका फॉर्मूला ये बताए थे, I बराबर I0 sin ओमेगा t। तो प्रत्यावर्ती धारा के पहले धनात्मक अर्ध चक्र के धारा का माध्यमान, माध्यमान मतलब औसत मान, तो औसत का फॉर्मूला क्या बताए, कुल आवेश बटा कुल समय। तो देखिए यही तो फॉर्मूला भी बताए थे, बात नहीं करना। तो फुल साइकिल के लिए लेना है क्या, अर्ध साइकिल के लिए, अर्ध साइकिल के लिए, हाफ साइकिल के लिए, आधा चक्र के लिए। तो फॉर्मूला तो अभी बताए कि आई डी टी बटा डी टी, तो अर्ध पहले अर्ध चक्र पॉजिटिव लेते हैं तो कहां से 0 से t/2, तो इसलिए लिमिट लगा दी 0 से t/2। आई का मान था I0 sin ओमेगा टी, तो I0 sin ओमेगा टी बोलेंगे नहीं, ध्यान से देखेंगे आएगा तो 5 नंबर में आएगा, मॉडल पेपर में क्वेश्चन आया है, ध्यान देना जरा। और अखिया तनी इन्होंने किया तो गलो देखना ना, मॉडल पेपर या सेंटअप में आपको 5 मार्क्स में ही क्वेश्चन पूछा है, देखना। तो 0 से t/2, ये भी 0 से t/2। तो देखो I0 तो कांस्टेंट है, तो I0 बाहर हुआ, अब जो बोल भी मरिया खेमी, तो साइन ओमेगा टी और नीचे डी टी, तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेट करेंगे और डी टी का इंटीग्रेशन टी, लिमिट 0 से t/2। तो साइन का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस कॉस ओमेगा टी, ओमेगा गुना है तो ओमेगा से भाग कर देंगे, एक बार अपर लिमिट तो t/2, एक बार लोअर लिमिट तो 0। फिर यहाँ पर पुट करेंगे t/2, तो इधर आ जाओ, तो ये हो गया पहले तो ये कांस्टेंट था वो बाहर हो गया, यहाँ बटा में था ना ओमेगा, देखो ओमेगा माइनस से बाहर हो गया तो क्या बच गया कॉस ओमेगा टी, तो हो गया कॉस ओमेगा टी। एक बार t/2 रखो, एक बार 0 रखो, तो यहाँ t/2 रखे, एक बार 0 रखे, तब हमारा क्या हो गई कॉस ओमेगा t/2 इस तरह से, और कॉस 0। तो यहाँ से देखो ओमेगा बराबर पढ़े थे कल है 2 पाई बटा टी, तो क्रॉस गुना करेंगे तो ओमेगा टी बराबर 2 पाई, तो यहाँ ओमेगा टी का मान क्या हो जाएगा 2 पाई, तो 2 से 2 क्या होगा कैंसिल,
तो cos पाई माने के डिग्री 180, तो cos 180 का मान -1, ये भी क्या हो गया -1, तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ भी वैल्यू रख दिए, ओमेगा टी का मान कितना 2 पाई, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया हमारा, ये भी -2 भी, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो क्या होगा 2I0 बटा पाई, एवरेज हुआ, या इसी को पॉइंट में निकालेंगे तो 0.637I0, तो क्या निकला, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, औसत मान वर्गमाध नहीं, ठीक है ना, औसत मान, ठीक है, कहाँ अर्ध चक्र के लिए, फुल साइकिल में तो 0 होगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये सब चीजें वही लिखल है यहाँ, क्या औसत धारा या माध्य धारा ऐसा एक समान धारा जो उतना ही आवेश प्रवाहित होने दे जितना एक प्रत्यावर्ती धारा आधे आवर्त काल में प्रवाहित होने देता है, उसे औसत धारा कहते हैं। फुल साइकिल में कितना 0, हाफ साइकिल में कितना 2I0 बटा पाई, 0.637I0, ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद रखेंगे, ठीक है ना। अब देखो ये भी आता है कभी कभी IRMS, ठीक है ना, प्रत्यावर्ती धारा वर्गमाध मूल मान, ठीक है ना। तो ये इसको ऐसे लिखता है, आई लिख देगा और नीचे में लिखता है IRMS ऐसे, तो उसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ, तो प्रत्यावर्ती धारा का कर सकते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाध मूल मान, वर्गमाध मूल मान किसको बोलते हैं, IRMS को बोलते हैं। IRMS को क्या पढ़ते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाध मूल मान, वर्गमाध मूल मान, ठीक है ना। तो ये करा किसी प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग, तो प्रत्यावर्ती धारा माने आई का वर्ग के माध, माध माने इसको बोलते हैं औसत, माध का वर्गमूल का, ये क्या हुआ वर्गमूल को क्या बोलते हैं, वर्गमूल, वर्गमाध मूल धारा कहते हैं, ये मूल मान कहते हैं। तो IRMS बराबर इस तरह से हुआ, तो इसको फॉर्मूला से निकाल के लाएंगे तो आएगा I0 बटा √2, देखते होंगे ऑब्जेक्टिव में बार बार मिलता है। तो ये प्रूफ भी कर सकते हैं, आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। देखिए प्रूफ किए हैं यहाँ पर हम, थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही बड़ा दिख रहा है, दिखना साफ ना दिखो ना, चुप ना, अरे लगे ज्यादा छोटा हो गया क्या, ऐसा ही दिखेगा। हाँ लिख ही देते हैं, बढ़िया रहेगा, लिख देते हैं, ठीक है ना। लिख, अभी पढ़ा है ना, IRMS इक्वल टू क्या, √I² का औसत, ऐसे ना बोले थे, तो I का मान क्या था, I0 sin ओमेगा t, बात नहीं करें, I0 sin ओमेगा t का स्क्वायर का इस तरह से औसत, तो औसत का फॉर्मूला भी बताए थे ना, है, तो देखो या तो इतना लिख करके करना या डायरेक्ट भी कर सकते हो, देखो डायरेक्ट भी क्या, अभी जो हम लोग औसत धारा बता रहे थे, क्या बता रहे थे, औसत धारा निकालने के लिए I/dt बटा dt, ये ना बता रहे थे, ठीक है। तो देखो ये RMS वैल्यू है, इसको बोलते हैं क्या, RMS वैल्यू, RMS वैल्यू, तो RMS माने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, हिंदी में बोले तो वर्गमाध मूल मान, वर्गमाध मूल मान, वर्गमाध मूल मान, ठीक है। तो बात नहीं करेंगे, तो ये I² है, तो आप यहाँ I² लिख सकते हैं, और ये dt होंगे,
और बटा यहाँ क्या होंगे हमारे dt होंगे। लिमिट यहाँ फुल रहेगा, 0 से t रहेगा, यहाँ भी 0 से t रहेगा, पूरा रहेगा, क्योंकि हम लोग क्या कर दे रहे हैं, पहले वर्ग कर दे रहे हैं, तो वर्ग करने के से क्या हो जाता है, माइनस वाला भी प्लस में हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, तो इधर आप रूट में रखेंगे, रूट हटाएंगे तो इस साइड आ जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं समझे, जैसे अब रूट इधर लेके चले तो रूट रूट रहेगा, क्या दिक्कत है। तो आई स्क्वायर की जगह क्या होगा हमारा, आई नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर, और ये डी टी, बात नहीं करेंगे, ये हो गया डी टी, 0 से लेके टी, 0 से लेके टी। देखिए ध्यान से देखिएगा, लंबा है, 5 नंबर में आता है तो आता है, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, लेकिन 2-3 बार आ चुका है, देखो। तो आई नॉट स्क्वायर, तो ये भी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इंटीग्रेशन 0 से टी, बटा इस तरह से डी टी, ये भी क्या हो गया डी टी। मन होते नीचे वाला को इंटीग्रेट भी कर सकते हो, डी टी का क्या हो जाएगा टी, आई लिमिट हो जाएगा 0 से टी, आई पूरा में क्या है रूट है। बोलो नहीं, कोई फायदा नहीं होने वाला है, देखो रूट आई नॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा बाहर, तो क्या हो गया 0 से टी, तो साइन स्क्वायर ना हो गया, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये क्या होगा टी माइनस 0, ये हो गया डीट, ऊपर में लिखेंगे ए डीट, सही है। अब देखो, अब थोड़ा बात नहीं करें, अब थोड़ा आगे बढ़ोगे तो ये आई नॉट स्क्वायर है ऊपर में, तो आई नॉट स्क्वायर, अब बटा में ई वाला टी ले सकते हो तो मन होगा, तो नहीं मन होगा तो बाद में उठाना। तो ये 0 से लेके टी, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो थीटा की जगह है ओमेगा टी और बटा 2 आई डी टी, बटा में टी, जरा जहाँ ही ला है तो चल जाओगे तो कोई दिक्कत है नहीं ना, सब तो कॉपिया में लिखल है, ये ठीक है ना है। तो फिर यहाँ का बैठा ले टाइम पास कर ला, देखो यहाँ जगह तनी भुला जाता है उसके लिए फायदा है, लेकिन तुम तो होशियार आदमी है, देखो। तो ये क्या हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर, बट्टा में 2 है तो 2 हो जाएगा, नीचे में टी आएगा तो टी ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 0 से लेके टी और 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी, ऐसे। थोड़ा वो आगे बढ़ाओ, देखो हम स्टेप खाली बढ़ा रहे हैं, हम चाहते तो डायरेक्ट एक के 2 लाइन में निकाल देते, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आई नॉट स्क्वायर बाई 2t, अब इंटीग्रेशन करोगे तो t माइनस साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, लिमिट 0 से लेके t। अब देखिए, तो आई नॉट स्क्वायर बटा 2t, टी माइनस साइन 2 ओमेगा टी बटा 2 ओमेगा, और माइनस 0, तो 0 माइनस साइन 2 ओमेगा इंटू 0 बाई 2 ओमेगा, ऐसे कुछ। अब देखिए, बात नहीं करें, आई नॉट स्क्वायर बटा 2t, टी माइनस ओमेगा टी का मान क्या होता है 2 पाई, तो यहां हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी मतलब 2 पाई बटा 2 ओमेगा, -0 -0, ऐसे कुछ। अब देखिए, आई नॉट स्क्वायर बटा 2t, और ये t हो जाएगा, आई 4 पाई ना होगा, तो 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, कोनो पाई तो क्या हो जाएगा
जीरो ही होगा, तो इसका मामला निपट गया, ठीक है ना। तो बात नहीं, तो अब हमारे क्या हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर बटा 2t, आई इंटू कितना t, तो t से t कैंसिल, तो क्या हो गया आई नॉट स्क्वायर बटा 2, ये ना। तो आई नॉट स्क्वायर रूट से बाहर होगा तो आई नॉट होगा, ठीक है ना। आई हो गया 2 की जगह √2, तो ये ना होता आई आर एम एस, ठीक है ना। ठीक है, तो बार बार आया हुआ है, ठीक है ना। ठीक है, लफड़ा थोड़ा सा बस है कि स्क्वायर यहाँ है और ये साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है बस, इसीलिए हमने बेसिक पहले दे दिया था, ठीक है। क्लियर। तो स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको आ रहा है तो काम हो जाएंगे, नहीं आ रहा है तो मुश्किल है, इसीलिए हमने सबसे पहले बेसिक इंटीग्रेशन आपको बताया। बेसिक इंटीग्रेशन का मतलब है इस तरह के इंटीग्रेशन आनी चाहिए, फार्मूला ये सब आनी चाहिए, और नहीं कुछ आवे तो इतना से भी काम चलाया जा सकता है, ठीक है, डायरेक्ट। बाकी तो आप ज्यादा होशियार हैं तो कोई बातें नहीं, ठीक है ना। ठीक है, तो ये हो गया औसत। ये सब कभी कभी ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। जैसे आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, भी बराबर भी नॉट साइन ओमेगा टी, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आई आर एम एस पूछेगा तो आई नॉट बाई √2, औसत पूछेगा तो 2 आई नॉट बटा पाई, ठीक है ना। उसी तरह भी में रहेगा तो भी कर देंगे खाली, ठीक है। ई रहेगा तो ई कर देंगे, ऑब्जेक्टिव में ही सब दर्शन देंगे। प्रत्यावर्ती परिपथ का औसत शक्ति, तो डीसी जब पढ़ते थे ना तो P बराबर भी आई पढ़ते थे, याद है ना, डीसी में, ठीक है। तो उसी तरह यहां रहेगा टी आर एम एस आई आर एम एस और कॉस फाई। ई मतलब क्या होता है, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक। कॉस फाई को क्या बोलते हैं, शक्ति गुणा। देखो तो बार बार ऑब्जेक्टिव में भी आता है शक्ति गुणा। हाँ, शक्ति गुणांक देखते हो ना, इसको फॉर्मूला हम लोग इस तरह से ही बोलते थे, आर बाई जेड, आर बाई जेड। हाँ, प्रतिघात देखे होंगे आपके नोट्स में भी होंगे, लिखना। प्रतिघात जिसको हम लोग बोलते थे रिएक्टेंस, इसका मात्रक भी आता है बार बार ओम, लिखना। तो इसको एक से सूचित करते हैं। ईवी क्या है, जैसे इस तरह से पढ़ते थे ना, ये प्रतिरोध वाला मामला, तो ये तार था, ये संधारित्र था, ये हमारा प्रेरक है। तो प्रेरक रहता है तो एक्स एल वगैरह लिखते हैं, एक्स सी एक्स आर ऐसे। तो हम लोग बात नहीं करें, तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये प्रतिरोधक प्रतिघात है, प्रतिरोधक प्रतिघात। एक्सी है तो धारतीय प्रतिघात है, और इस तरह से स्प्रिंग जैसा है तो प्रेरणिक प्रतिघात है। उस सबको हम लोग सूचित करते हैं एक्स आर एक्स सी एक्स एल से, ऐसे। तो इस तरह से आप आर मतलब हम लोग सेंस से भी ध्यान रख सकते हैं। बात नहीं करें, एक होता है प्रतिघात, एक होता है प्रतिबाधा। प्रतिघात और प्रतिबाधा। तो प्रतिघात को एक से सूचित करते थे, प्रतिबाधा को जेड से सूचित करते थे, प्रतिबाधा। बात नहीं करें, तो आर एल सी में से कोई एक गो रहेगा तो उसको बोलते हैं प्रतिघात। और अगर इन दोनों में से दो को रहेगा, आर एल सी में से दो या तीनों का प्रतिरोध निकालना हो तो उसके बोलेंगे कुछ प्रतिबाधा। तो देख रहे हो, तो आर प्रतिरोध है, सी संधारित्र, एल प्रेरक। तो एक्स आर का मान क्या होता है, आर। एक्स एल का मान ओमेगा एल, एक्स सी 1/ओमेगा सी। देखो तो ये बार बार आता है रहता है, ठीक है। नहीं सब ये सब क्या है, एक्स से सूचित किए तो प्रतिघात, ठीक है। अब इसी में प्रतिबाधा, तो प्रतिबाधा में क्या होगा, कम से कम दूगो, कम से कम दूगो या दो से अधिक। तो देखो ये सब देखते हो बार बार आपको देखने को मिलेगा, ये वाला नहीं, आर एल परिपथ, आरसी परिपथ, एलसी परिपथ, इस तरह से। तो आर एल वाला बार बार मिलता है, ये देखते होंगे, ठीक है। तो आर एल परिपथ का प्रतिबाधा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, देखे होंगे बार बार ही मिलेगा आपको, ठीक है ना। लेकिन एलसीआर परिपथ का कहेगा, तो एलसीआर परिपथ का ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, आर स्क्वायर 1/ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल। याद रखेंगे तो सब काम हो जाएगा। जिसको जिसको कहेगा, आर को कहेगा तो यहाँ पर इस सबको जीरो कर दो, आर एल कहेगा तो इसको रखो, इसको जीरो कर दो। तीन गो है ना, आर हो गया, ई सी हो गया, ई एल हो गया। तो जिसको रखेगा उसको रखो, बाकी को हटा दो, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से हम लोग यही याद रखना है, बाकी ज्यादा खोपड़ी नहीं खराब करना है, ठीक है ना। इतना से ही काम कर जाता है।
हाँ, अब संवेदनशीलता एक फॉर्मूला होता है, तो प्रतिघात के व्युत्क्रम को हम लोग संवेदनशीलता कहते हैं, ठीक है। हाँ, एक होता है प्रवेशिका, तो ये हो जाता है हमारा प्रतिबाधा के व्युत्क्रम को प्रवेशिका कहते हैं, ठीक है ना। ये सब अभी तक टच नहीं किया है, कर दे तो भगवान जाने, ठीक है ना। चलिए, अब आर परिपथ क्या है, एल परिपथ क्या है, तो सब आप जानते ही होंगे, अभी सब की जरूरत नहीं है। चलिए, हाँ, ये सब आपसे नहीं विशेष चर्चा करेगा। ये वाला भले याद रख लेना, जो हम अभी बताए उसी को हम शॉर्टकट में बताए थे, यहाँ डिटेल में है, ठीक है ना। इस तरह से कि आर और एल रहता है, ध्यान दीजिए, आर परिपथ है तो इसमें धारा और विभव सेम डायरेक्शन में रहता है, और यहाँ एल रहता है तो इस तरह से आई नॉट आगे रहता है भी से, ये चीज ध्यान रखना खाली। ये सब मैंने डिटेल से समझने के है। एलसीआर परिपथ देखते हो आते रहता है, एलसीआर ये वाला, एलसीआर 5 नंबर में भी आता है, ठीक है ना। ये सब एक बार आया है, देखे होंगे आप, ठीक है ना। चलिए, भुन भुनाइए नहीं, शांति बनाइए, ठीक है ना। और ना तो 2-4 दिन में हम बिल्कुल शांति कर देंगे, क्योंकि आज पूछे नहीं है कल वाला, ये ध्यान रखिएगा। कहियो हम 1-2 दिन में पूछ लेंगे, ठीक है ना। अब पूछेंगे तब तनी मनी मारेंगे नहीं, ये मारेंगे ऐसा कि परमानेंट विदाई हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि अब कहला आएगा, अब तो धीरे धीरे जाना भी जरूरी है, ठीक है ना। भोज खाए लगे बचेगा तब ना मार खाएगा था। मारे में इतना पेट भर जाएगा, भोज खाएगा वो गलियाते भागेगा, लास्ट ना है अब, ठीक है ना। तो तू भी तो भागेगा ही ना, तो नहीं भागेगा। चल, 100 बात की एक बात, तू पढ़ो या ना पढ़ो अलग मैटर है, लेकिन तू जिंदा ही है, ये बहुत बड़ा बात है, ठीक है ना। दूसरी बात, आपको जो टेस्ट पेपर हो रहे हैं उसके लिए तोरा रात में जगना पड़े, सुबह जगना पड़े, शाम जगना पड़े, बाथरूम में जाना पड़े, कुछ भी करना रहे, टेस्ट पेपर आपको हर हाल में जुबान पर रहनी चाहिए। और अगर टेस्ट वाला क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहा है, तो अभी आपको जब भी टाइम 5 मिनट में मिलता है तो बेईमानी करने की जरूरत नहीं है, उसको पढ़िए। क्योंकि एक टेस्ट पेपर पढ़ते होंगे ना, अगर जो भी पढ़ते होंगे वो एक टेस्ट पेपर में जो मजा है, मजा का मतलब कि आप जैसे कल मंडे को टेस्ट है, मंडे को फिजिक्स का है ना टेस्ट, अब फिजिक्स का टेस्ट है तो 2 दिन मान लो कि अभी टेस्ट नहीं है, तो जो पढ़ने वाला है वो 2 दिन बैठेगा, वो क्या करे, कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ वो करते रहेगा। तो वो मान लो 10 क्वेश्चन पढ़ा, 20 क्वेश्चन पढ़ा, जो भी पढ़ा, क्या वो सब आएगा मंडे को है? सब आएगा? ऐसा कोई दिन होता है कि तो सब पढ़ के जाता है जो सब आ जाएगा? संभव ही नहीं है। लेकिन कुछ तो आता है, तो कुछ आता है तो आपको पढ़ने का जुनून बढ़ जाता है कि नहीं, ई वाला पढ़ा लियो तो जबरी अलो, ठीक है ना। अबरी लगाओ ई नहीं तो ई वाला ही तो, ठीक है ना। ऐसा ऐसा आप दिमाग अब लगा रहे होंगे अपने खुद व खुद रात के, ठीक है ना। ऐसा देखते होंगे टेस्ट वाला को, तो इससे फायदा क्या है, एक क्वेश्चन के चक्कर में आपने 4 पढ़ लिया, 5 पढ़ लिया, तो आपको याद तो हो गया ना। और वही चीज अब ओवरऑल जितना पढ़े वो फाइनल में पता चलेगा। कि अब कभी कभी देखे होंगे, ये जो टेस्ट हुआ अबरी, फर्स्ट टेस्ट में जो पढ़े थे याद किए थे वो नहीं आया था, यहाँ आ गया, ठीक है ना। तो एक आपको क्वेश्चन ऐसा होता है जो याद बहुत पहले किए थे वो वाला भेटा गया, ठीक है ना। तो इसका फायदा हुआ कि रेगुलर मेहनत करिएगा तो ये फायदा है। तो मत सोचिए कि टेस्ट वाला क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ जाएगा, ऐसा गारंटी नहीं है, लेकिन ये गारंटी है कि सब टेस्ट पेपर पढ़ लिया जाए तब आ ही जाएगा। लेकिन एगो के सोचेंगे पढ़ के आ जाएगा तो संभव नहीं है। तो उसी तरह आज सोचे कि आज जो पढ़ा है वही खाली आएगा, ऐसा नहीं है। कंटिन्यू पढ़ेंगे तो सब मिला जुला के जो पढ़ आ ही जाएगा। लेकिन कितना क्या है, चोट्टा है, टेस्ट दिल को भुला गलो, ठीक है ना। क्या टेस्टो दिलियल कहा, ठीक है ना। बस वो अगला टेस्ट में अब लगा ले, पुरनका के तो याद है ना है, पेपर वो कहाँ रख लिया, अब खोजबो था ना, ठीक है ना। तो ये जो 2 दिन 1 दिन गैपिंग मिलता है तनी ओकरा उल्टो पुल्टो, ठीक है ना। और खाना ताना जो बनाते हो तनी शॉर्टकट में खाने का प्रयास करो, तो चूड़ा दूध मार ले चलो, ठीक है ना। हाँ, लेकिन खाना में कंप्रोमाइज नहीं करना, कंप्रोमाइज ज्यादा नहीं खाना लेकिन कम भी नहीं खाना, ठीक है ना। और ज्यादा भी मत खाओ 1-1.5 महीना, ठीक है ना। हाँ, नहीं तो कहीं गड़बड़ा गया तू तो, ठीक है ना। हैं? 12 रोटी 24 के 12 कर देनी, ठीक है ना। हैं? अच्छा, चलो
देखो बात नहीं करें अब, क्या करें, यदि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रेरक, संधारित तथा प्रतिरोधक यानी तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो इसे एलसीआर परिपथ कहते हैं। हमें इसमें प्रतिबाधा, धारा तथा शक्ति गुणांक ज्ञात करना है। तीन चीजें है ना। चुप रहो, क्या बोले। तो इस तरह से आप फिगर बना करके पता कर सकते हो कि एल सर्किट में ऐसा फिगर और सी सर्किट में ऐसा और आर में एक साथ चलता है। तो इससे क्या पता चलता है, वी नॉट ई हमेशा एक्स एक्सिस पर रखना है और आई को वाई एक्सिस पर रख सकते हो। देखो ध्यान से देखना, तो ये सब तो हम लोग जान ही रहे, एक्स आर का मान आर, एक्सएल का मान ओमेगा एल, एक्स सी का मान 1/ओमेगा सी। धारा हमारा आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी फाई मान लेते हैं, मैंने इस तरह से। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया कलांतर। ठीक है, तो हमको इससे तत्काल मतलब नहीं है अभी, चलिए बात नहीं करें। हमें निकालना है एलसीआर परिपथ का प्रतिबाधा। देखो प्रतिबाधा, ध्यान दो, बात नहीं करें, ये तीनों फिगर को कंबाइन करके यहां बनाए। ध्यान से देखना आंखें खोल के, ये भी नॉट है, भी नॉट है, तो भी नॉट को यहां रहने दिए। आई नॉट देखोगे आर सर्किट वाला है तो ये आई हो गया, मोटा मोटी आई नॉट है, आई नहीं आई नॉट। अब देखोगे ये आई नॉट जो सी वाला है तो सी वाला ऊपर है, आई नॉट जो एल वाला है वो नीचे है, तो आई नॉट एल वाला नीचे है। आई जो हमारा आई नॉट था, ये जो आई नॉट है किसका वाला, आर वाला है, किसका, रेसिस्टेंस। इतना समझ में आ गया। अब देखो, अब ये तो फिक्स है, अब ये दोनों का मामला है, तब ऊपर में ज्यादा होगा तो नीचे वाला घटा देंगे, नीचे में ज्यादा होगा तो ऊपर वाला घटा देंगे। तो मान लो इस तरह से, अब ये धारा में है, इसी को हम रेसिस्टेंस में लिख सकते हैं। रेसिस्टेंस में मतलब इस तरह से एक्स सी एक्सएल एक्सएल ऐसे करके, तो ये रेसिस्टेंस वाला हो गया, कैपेसिटर वाला हो गया, ये प्रेरक वाला हो गया। तब जो बड़ा होगा बड़का में से छोटका क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो मान लो नीचे वाला बड़ा है तो ऊपर वाला घटा दो, ऊपर वाला रहेगा तो नीचे वाला घटा देना, ठीक है ना। तो देखो ई वाला क्या किए, नीचे ही घटा दिए, एक्सएल माइनस एक्ससी, यानी मान के चले कि नीचे वाला बड़ा है, ठीक है। तब बड़ा हो गया तो दुगुन हो गया, एगो ही, तो एक रिजल्टेंट हो गया, क्या हो गया, ये रिजल्टेंट। रिजल्टेंट माने परिणामी, बात नहीं करो, ठीक, क्या हो गया, हमारा रिजल्ट आ गया, रिजल्ट माने परिणाम आ गया। परिणामी को ही जेड बोलते, जेड को प्रतिबाधा बोलते। तो इसी त्रिभुज टाइप से बना ना, तो इसी को क्या बोलते, प्रतिबाधा त्रिभुज, प्रतिबाधा त्रिभुज बोलते। अब देखिए ये जो फाई है कौन बना, ये फाई क्या होता था, शक्ति गुणांक होता था, शक्ति गुणांक। तो अब हम शक्ति गुणांक निकालेंगे तो कॉस फाई निकालेंगे, तो कॉस थीटा के सामने लंब आधार होगा, आधार मतलब एक्स आर, आई कर्ण, कर्ण मतलब जेड। तो जेड का निकालने का तरीका क्या होगा, एक कर स्क्वायर करना है, तो एक कर स्क्वायर हो गया ना, एक्स एल माइनस एक्स सी। तो ये दोनों का स्क्वायर, तो एक्सएल का मान कितना, ओमेगा एल, एक्ससी का मान कितना, 1/ओमेगा सी। तो एलसीआर परिपथ का प्रतिबाधा है, ठीक है। और शक्ति गुणांक cos फाइव बराबर एक्स आर बटा जेड, तो एक्स आर का मतलब क्या, आर, एक्स आर का मतलब रियल में क्या हुआ, आर, तो आर बटा क्या होगा, वो जेड होगा। अब देखो अगला, देखो यहां से, अब एल आर परिपथ का रहेगा तो एल आर का एक्स आर बटा जेड उसी तरह करेगा, कॉस फाइव इसका कहेगा उसका। तो हम लोग को निकालना क्या था, यहां पर जो हम लोग हेडलाइन डाले थे वो क्या निकालना था, बात नहीं, इसमें प्रतिबाधा, तो प्रतिबाधा ये आया ना जी। फिर क्या कर रहा था, शक्ति गुणांक, धारा, तो धारा क्या होता है, धारा जो हम लोग पढ़ते हैं तो धारा का मतलब क्या, करंट, तो करंट का रिजल्टेंट आ जाएगा, ठीक है ना। तो आई बराबर ऐसु क्या जानते हैं, वी बराबर आई आर, वी बराबर आई आर, तो वी बराबर आई आर, तो आई बराबर वी बटा आर, ठीक है ना, इस तरह से। तो उसी तरह एल आर कहेगा तो एल आर का निकालना, आरसी कहेगा तो आरसी का निकालना, एलसी कहेगा तो एलसी का निकालना, इस तरह से। शक्ति गुणांक का ही फॉर्मूला याद रखना खाली डायरेक्ट। बाटहीन धारा, देखते हो कभी कभी भी क्वेश्चन आता है, बाटलेस करंट, ठीक है ना। तो देखो यहां पर ध्यान क्या रखना, आर वाला सर्किट में दोनों साथ में रहता है, भी और कौन, आई, लेकिन एल और सी में 90 डिग्री का कोण बनाता, उसी को कलांतर बोलते थे। तो एल और सी सर्किट जो होता है ना, उसमें हमारा एक तरह से पावर जो है, शक्ति जो होता है, नुकसान नहीं होता है, नियम कहता है। क्यों, क्योंकि जो शक्ति वाला फॉर्मूला है वो हमारा क्या है, फॉर्मूला
हमारा फॉर्मूला है P बराबर E RMS I RMS cos फाई। तो अगर यहाँ 90 डिग्री रखोगे तब तो जीरो हो जाएगा, cos 90 का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये पावर हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो पावर लॉस जीरो होता है किसमें, एल सर्किट में, और सी सर्किट में पावर लॉस नहीं होता। लॉस कहाँ होता है, आर सर्किट में। लेकिन ऐसा कोई परिपथ ही नहीं होता है कि जिसमें आर नहीं होता है, आर ऑटोमेटिक आ जाता है, क्योंकि तार है ना, तो तार में क्या है, कुछ ना कुछ रुकावट होता है। तो रुकावट होता है तो वहां क्या होता है, प्रतिरोध होता है। देखिए, तो बार्टलेस में क्या करा है, यदि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में क्या है, प्रतिरोध उपस्थित नहीं है। क्यों भाई, क्योंकि वही रहता है तो गड़बड़ करता है। तो प्रतिरोध उपस्थित नहीं हो, परंतु सिर्फ संधारित्र या प्रेरक या दोनों जुड़े हो, तो उस दौरान विद्युत धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर 90 डिग्री हो, तो औसत शक्ति व्यय क्या होगा, शून्य होगा। इस दौरान परिपथ में गुजरने वाली धारा के लिए शक्ति की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसे बाटहीन धारा कहते हैं, बाटलेस करंट कहते हैं, क्योंकि शक्ति की जरूरत ही नहीं है, तो उसे कहते हैं बाटहीन धारा। क्लियर है। चलिए, तो ये कब होगा, जब प्रतिरोध उपस्थित नहीं होगा तब। इस तरह से इसको बोलते हैं चौक क्वाइल, है ना, चौक कुंडली। तो इसको, इसी का जो जो एल कहते हैं ना, एल, तो यही है एल, 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 ठीक है ना। जैसे इस तरह से जो है तो ये आर है ना, ऐसे इस तरह से स्प्रिंग जैसा ऐसे है, तो क्या है, एल है, ठीक है ना, प्रेरक है, प्रेरक। तो ये चौक कुंडली, तो आप देखो इसका नहीं उपयोग जनरली करते हैं, लेकिन अभी भी मशीन में यूज होता है। जैसे पुराना जमाना में जो ट्यूब चलता था, अभी भी देखना होगा एक को कहीं ना हो, है? कहीं होगा टंगले का, हाँ है ना है तो जाकर देख लेना, ठीक है ना। तो उसमें एक देखते हो चौक रहता था पुराना में, चौक, ठीक है ना, चौक नहीं रहता था, ठीक है ना। हाँ देखे होंगे, तो उसमें यही सब कुंडली लपेटा हुआ रहता था, ठीक है ना। तो इसीलिए पुराने जमाने में जो है उसको सटाता था, शॉर्ट लगाता था, ठीक है ना। हाँ, तो ये चौक कुंडली है, एक प्रेरण कुंडली है, क्या है, प्रेरण कुंडली, कुंडली को प्रेरण, जिसका उपयोग हम लोग विद्युत धारा को कम करने के लिए किया जाता है। इसमें शक्ति का क्षय नहीं, एनर्जी का लॉस नहीं होता। ऐसे कुंडली का प्रतिरोध बहुत कम होता है, परंतु इसका प्रतिबाधा अधिक होता है। ऐसे कुंडली को चौक कुंडली कहते हैं। फिर क्या, आदर्श रूप से किसी चौक कुंडली में प्रतिरोध नहीं होना चाहिए, परंतु यदि परिपथ में प्रेरक मौजूद होगा तो परिपथ में प्रतिरोध भी होगा, अतः एलआर परिपथ। ध्यान से, चौक कुंडली में कुंडली ही है सिर्फ, तो लेकिन देखो हम बोले ना, तार एक ऐसा है कि उसमें कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता ही है, तो इसीलिए कभी पूछ देता है चौक कुंडली कैसा परिपथ है, तो चौक कुंडली एलआर परिपथ है। ऐसे खाली पूछे आदर्श चौक कुंडली, तो एल परिपथ है, आदर्श चौक कुंडली एल परिपथ, लेकिन नॉर्मल चौक कुंडली एलआर परिपथ है, क्योंकि कोई भी नॉर्मल चीज है तो उसमें थोड़ा बहुत प्रतिरोध होता ही है। जैसे देखते मान लो कि एक गिलास दूध है, अब एक बर्तन से दूसरे बर्तन में कर दो, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, तो लास्ट में देखो दूध घट गया, दूध रख कौन लिया, तो थोड़ा बहुत देखते होंगे बर्तन में चिपक जाते हैं, ठीक है ना। तो कोई मुफ्त में काम नहीं करता, थोड़ा बहुत तो रख ही लेता है, ठीक है ना। तो उसी तरह धारा जब गुजरने देता है तो थोड़ा बहुत उसका नुकसान होता है। क्यों, क्योंकि तार हमारा थोड़ा बहुत गर्म भी होता है। तो गर्म कब होगा, जब प्रतिरोध रहेगा, अब प्रतिरोध रहेगा तो वहां लॉस हो ही जाएगा, ठीक है। तो चौक कुंडली क्या है, एक प्रेरण कुंडली है, या प्रेरक कुंडली भी कह सकते हैं, ठीक है ना। प्रेरण की जगह प्रेरक कहें तो ज्यादा अच्छा होगा, प्रेरक, इंडक्टर, जिसका उपयोग किसके लिए, विद्युत धारा को कम करने के लिए किया जाता है, जिसमें शक्ति का क्षय नहीं होता है। ऐसे कुंडली का प्रतिरोध बहुत कम होता है, परंतु इसका प्रतिबाधा अधिक होता है, ठीक है ना। ऐसे कुंडली को चौक कुंडली कहते हैं। एलसी दोलन देखते हो बार बार, ठीक है ना। तो एल और सी में नहीं होता है एनर्जी का लॉस, एल और सी में एनर्जी का लॉस नहीं होता है, तो रट लेना है इसको, ठीक है ना। कल तो बोलबे किए थे लगता है। एलसी परिपथ में ऊर्जा का ह्रास नहीं होता, ऊर्जा संधारित्र से प्रेरक में स्थानांतरित होता है, फिर प्रेरक से संधारित्र में स्थानांतरित होता है, यह निश्चित अंतराल पर होता रहता है, इसलिए इसको एलसी दोलन कहते हैं, ठीक है ना। रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी बार बार आता है, देखेंगे अनुनादी आवृत्ति, ठीक है ना, अनुनादी आवृत्ति बार बार आता है, देखो
एलसीआर परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का वह आवृत्ति जिस पर धारा के शिखर मान का मान महत्तम हो उसे अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। इस आवृत्ति पर प्रतिबाधा का मान क्या होता है? न्यूनतम होता है और धारकत्व प्रतिघात का मान प्रेरक प्रतिघात के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ? धारकत्व मतलब ये वाला XC और प्रेरक मतलब X से, ये दोनों क्या होता है? आपस में बराबर। तो ये दोनों आपस में बराबर तो जीरो ना हो जाएगा एक तरह से। तो यहीं से क्वेश्चन आता है, ये वाला बार बार आता है, देखेंगे एग्जाम में ऐसा, ठीक है ना। तो ये अनुनादी का शर्त है। किसका शर्त है? अनुनाद का, ठीक है ना। एक्सएल बराबर एक्सी, तो एक्सएल का मान ओमेगा एल, ये 1/ओमेगा सी, क्रॉस गुना करोगे ओमेगा स्क्वायर बटा एल सी, रूट निकालोगे तो ये भी आए, बार बार आता है। आवृत्ति ये कौन सी हुआ? कोणीय आवृत्ति। ये क्या हुआ? कोणीय। अनुनादी आवृत्ति निकालोगे तो एफ बराबर 1/टी, टी का मान कितना होता है? 2π/ओमेगा, तो ऊपर चल गया, तो यहाँ पर ये 2π रह गया और ओमेगा का वैल्यू यहाँ रखा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऑब्जेक्टिव में देखोगे बार बार आता है। फिर क्या है? गुणवत्ता गुणांक, क्वालिटी फैक्टर। तो या तो VL या VC, जिसको भी कह सकते हो, बात नहीं। क्या है? किसी प्रतिवर्ती परिपथ में धारक तो विभवांतर तथा प्रतिरोधक विभवांतर या प्रेरक विभवांतर तथा प्रतिरोधक, ध्यान से देखो, यानी C वाला ऊपर में रखो या L वाला रखो, अब बट्टा में किसको कर दो? R को कर दो। तो दोनों का अनुपात को बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर, जिसको बोलते हैं गुणवत्ता गुणांक, ठीक है। इसे Q से सूचित करते हैं। इसका कभी कभी मात्रक पूछ देता है, तो मात्रक नहीं होगा, बीमाहीन होगा ये, ठीक है ना, क्योंकि कट जाएगा ना एक तरह से। हाँ, अनुपातिक चीज में वो कट जाता है, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो ये सब छोटी छोटी है क्वालिटी फैक्टर का, ये सब, ये फार्मूला आप याद रखो ना, मेन यही है, ठीक है ना। बाकी तो कल बता ही दिए थे ट्रांसफार्मर की कहानी, ठीक है, याद है ना। चलो, कितने बजा? अभी 5 मिनट टाइम है ना। चुप रहो। अब मैंने प्रत्यावर्ती धारा में के क्वेश्चन पढ़ोगे? पहले तो 5 नंबर में के गो? 3 गो, मैक्सिमम 4 गो, मिनिमम 3 गो। एक तो ट्रांसफार्मर, दूसरा औसत धारा, तीसरा RMS वैल्यू और चौथा LCR, ठीक है ना। LCR से उम्मीद कम है, ठीक है ना। बोलो बोलो। इसलिए छोड़े हम बोलते हैं ना कि उसमें और कुछ कुछ कह देता है कभी कभी, खाली LCR नहीं बोलता है। LCR परिपथ बोलेगा अगर आगे कुछ और कहेगा वो, ठीक है ना। और एक चीज याद रखना, जब 5 नंबर वाला प्रश्न बना रहे हो ना, तो क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ना। कितना आधे बना के छोड़ देता है, ठीक है ना। अब आधा बना के छोड़ दिया तो 2 नंबर में देता हूँ, तो एक चीज ध्यान रखना। हाँ, तो आधा बने में तो 2 नंबर देती रहा, 2 लाइन लिख में तो 2 नंबर दे रहे, ठीक है ना। तू राजा आदमी ही था, नंबर के कर कटता है जो ज्यादा लिखता है, कम लिखे वाले का नंबर कुछ काटती रहे। अब लिखे ना करके तो नंबर कुछ काटते हो, बताओ। तो तू लिखेगा तब ना नंबर कटेगा, और तू खाली कॉपी है, तो मैं नंबर माइनस में देता हूँ। बोलता है, तू सुननी है कि कौन बोला ले? बिहार बोर्ड कौन है? है? जब तू अगर स्टूडेंट ही तो बिहार बोर्ड तू ही नहीं रहे, ठीक है। चलिए, बाकी सब काम करना अभी तत्काल, अगर थोड़ा सा भी 1% भी आपको नोट्स पर कॉपी पर आपका भरोसा है, थोड़ा सा भी भरोसा है, तो उसको रिवीजन में कोई कसर नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। हाँ, और तनिषा भी, ये मोबाइल बड़ा खतरनाक है, ठीक है ना। मोबाइल में बहुते नोटिफिकेशन हवा है, ठीक है ना, कुछ कुछ आते रहा है। अब आजकल ये यूट्यूब के दुनिया में बिहार बोर्ड के अलावा दूसरे बोर्ड में तो ठीक है सिलेबस, तो बिहार बोर्ड के टीचर जो है खास करके, या जो खाली बिहार के लिए पढ़ाता है,
उस चैनल को हम आपको कहेंगे कि निगलेक्ट करिए, क्योंकि वो आपको कॉन्सेप्ट लेवल तक नहीं ले जाता है। वो बस क्वेश्चन बैंक के इर्द गिर्द ही घूम के कहानी खत्म। वो ओकर अलावा कुछ नहीं करता है। कारण ओकरा भैया वायरल होना है, ओकरा बच्चे को बस खाली मोटिवेट करके ठगना है, ठीक है ना। तो वो ज्यादा दिन अब, कारण आप खुद सोच के देखिए, आप हृदय में अगर पॉजिटिव 1% भी मानते होंगे, 10वां के विद्यार्थी बोलते, छोड़ो नहीं 11 12, ठीक है, 10वां की बोलते हैं आप, 10वां में 10-20 को तो जरूर बच्चा होंगे आप जहां पढ़ते होंगे, ठीक है ना, मिनिमम बता रहे हैं, ठीक है ना। तो 100 250 जो भी होंगे आप खाली हृदय से पूछिए, चाहे आपके गांव के बच्चे को देखिए, आप अपने गांव के बच्चे को, कोचिंग छोड़ दीजिए, हो सकता है आपके गांव के कुछ बच्चे दूसरे कोचिंग में जाए, वो अलग मामला है, लेकिन अपने गांव में तो बचपन को पहचानता था ना जी, ठीक है, नहीं पहचानता था, झूठ नहीं बोलना, ठीक है ना। तो आप अपने गांव के बच्चे को पहचानते हो, चुप रहो, पहले खाली बात को ध्यान रखना आप, लेकिन हाँ नहीं पहचानता है। अब अपने गांव के बच्चा का केकरा पहचानेगा तू, ठीक है ना। हाँ, तो ये बता दो हमको, इतना बच्चा बैठल है, सब लगभग लगभग हर गांव का है, ठीक है ना, हर अलग अलग जिला का है, के गो तोर गांव में वैसा विद्यार्थी था जो सिर्फ ऑनलाइन पढ़ता था 10वां में? एक आगो विद्यार्थी था तोर गांव में? नहीं ना था। लेकिन तुम खाली हमको ये याद दिला दो, तू जब 10वां पास किया, या अभी भी तुम्हारे के बाद भी कोई पास किया, यानी तुम तो सेकंड ईयर हो गए ना, कोई फर्स्ट ईयर में है, तो अब ऑनलाइन के जमाने में खासकर बिहार के रिजल्ट की बात कर रहे हैं, अदर स्टेट की नहीं। क्या देखिए, पढ़ने का मतलब जागरूकता भी तो होना है कि खाली पढ़ना है, बस आंख मूंद के पढ़ ले जा रहे हैं, अजागरूकता नाम की चीजें नहीं है। तो पढ़ के क्या किया? तो ये हमको बताइए, खाली आप गौर करके, 2 साल 3 साल तो आप होश में है ही हैं, इस बार भी होश में रहबे करिएगा, दिखना। खाली आप इस सोच के देखिए कि आपके गांव में इतना हर बच्चा अलग अलग गांव का है कि नहीं है, बताओ, दिखना। अब ऐसा थोड़े है कि आप नहीं जानते थे कि पहले ऑनलाइन चलता था, सब जानता था, ठीक है ना। नहीं जानता था, आप जान गया ना, ठीक है ना। हाँ, अभी तत्काल छोड़ो, पिछले वाला नहीं, अभी तत्काले की बात बता रहे हैं। अब के गो तो गांव में है कि 10वां में खाली ऑनलाइन पढ़ा, ऑफलाइन पढ़ा है? एकागो होगा तो वो अपवादे में ना होगा, क्यों ज्यादा में होगा? अपवादे में एकागो ऐसा होगा कि मजबूरी बस, है कि नहीं है? लेकिन आप ये विचार करिए, जब से आपको रिजल्ट अनुभव है, पिछले साल होगा ही, अगर पिछले साल होगा, 2 साल तो हो गया अनुभव का, ये तीसरा साल अनुभव होगा, ठीक है ना। एको को तो सुना कि बिहार में लगभग 17 लाख बच्चे मैट्रिक एग्जाम देते हैं, कितना? 17 लाख। इस बार घटा है का, तो थोड़ा सा इस बार घटा है, ठीक है ना, 16 लाख कुछ है इस बार, ठीक है ना। हाँ, 12 में बढ़ा है, ठीक है ना। तो गौर किया, 13 लाख बच्चा में जो ऊपर से 100 कैंडिडेट है, जो बिहार बोर्ड जारी करता है, नहीं करता जारी, देखते हो टॉप, देखते हो 10 में 100 बच्चा से प्लस हो जाता है, 10th में। तुम वायरल आदमी को देखोगे तो एको को तोरा अभी बच्चा नहीं मिला कि ऑनलाइन में खाली पढ़ता है, लेकिन तोरा रिजल्ट सब ऑनलाइन में मिला है? हाँ, तो रिजल्ट ऑनलाइन में मिलता है, अब पढ़ाई ऑफलाइन में होता है। ये गजबे गजब आदमी है भाई, है? नहीं है? तो इसका मतलब है कि अब ऑफलाइन वाला ही से एक तरह से क्या खाओ, ऑनलाइन वाला के गाओ, ये ना हुआ है? देखो, अब सब एक गांव के ना है कि हम सिखा पढ़ा दिए हैं, सब अलग अलग गांव के ना है, ठीक है ना। अब सब एक गांव से है कि सब एक कोचिंग से 10वां से ले है? सब अलग अलग से आया है, ठीक है ना। तो आप ये सोचिए कि जो आपको शिक्षक मेहनत करते हैं, आप सोच के देखिए, जो गांव घर में भी बेचारे हैं, वो कितना मेहनत ईमानदारी से करता है। अब ओकर विद्यार्थी गाना गावे कि हम ऑनलाइन से पढ़े हैं, तो उसको कितना दुख होता होगा, है? कि मेहनत कोई कर रहा है, रिजल्ट कहीं और छप रहा है, ठीक है ना। कारण कि विश्वास नहीं करोगे, अब हम समझते हैं इसका फीलिंग, पहले नहीं समझते तो हम भी नहीं। कारण हमको लगता है मेहनत के अलावा कोई उपाय नहीं है, इन लोग को लगता है दिखावा के अलावा कोई उपाय नहीं है। हाँ, दिखावा के अलावा, जैसे एक एग्जाम्पल बताते हैं, शिकायत नहीं है, और बोर्ड पर नहीं, दूसरे कोचिंग पर आपको बताते हैं। जैसे आप पेपर पढ़ते होंगे,
फेसबुक वगैरह सब या इंस्टाग्राम जो भी आप चलाते हैं, आईएएस का भारत में नंबर 1 कोचिंग दिखा ना, दृष्टि है ना। तो हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, देखिए पहले बात को समझिए, खाली काहेला बोल रहे हैं, बता रहे हैं। तो उनके बारे में आपने चर्चा सुना होगा पिछले बार कि गलत रिजल्ट छापने के जुर्म में उन पर केस हो गया था, तो 4 लाख रुपया का तो जुर्माना लगा था ना रे। अब फिर छापने के जुर्म में 5 लाख का जुर्माना लगा, तो लगातार 2 बार जुर्माना उनको लगा, 4 लाख रुपया 5 लाख रुपया। एग्जाम्पल तो सुन लो, 200-250 विद्यार्थी का रिजल्ट छाप देता है कि हमारे यहाँ से 250 आईएएस बना। हाँ हाँ, तो वो सब केस तो हो ही जाता है। लेकिन सोचो पहले, अगर कोई बच्चा को पता भी होगा कि उनका फीस कितना है, ठीक है ना, तो फीस 1 लाख के आसपास फीस होंगे मिनिमम, ठीक है ना। एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो अब 1 लाख फीसे है और 4 लाख जुर्माने लग गई, तो वैसा तो 400 करोड़ का कारोबार हो गई साल भर में, ठीक है ना। अब जहां 2000, 4000, 10,000 बच्चे एक बैच में पढ़ रहा है, अरे तो उस समय तो और भीड़ न है, देखता ना, एक जमा लाइव कर दे, 10 गो क्लासों में लाइव कर दे, ठीक है, मास्टर एक जमा बक रहा है, ठीक है। तो वो सब क्या है, उससे नुकसान और फायदा ये समझो कि सरकार भी कितनी निकम्मी है, तो निकम्मी नहीं है? अब मान लो पकड़ा भी कोई गया कि चोर है, तो कहता 4 लाख का जुर्माना लगा दो, 5 लाख का जुर्माना। तो जो 400 करोड़ कमा ले और 4 लाख से क्या होगा, वो तो और छापेगा अगला बार की, अभी 4 से 5 तभी 6 ना होता हो, ठीक है। वो तो अगर पता चल गया, जैसे मान लो कि कोई चोरी किया, अगर कहे 20 रुपया दे के छोड़ दो, ठीक है ना, तो वो कोई चीज करेगा, वो अगला बार चोरी नहीं करेगा, ठीक है ना। वो चोरी करेगा कि नहीं करेगा बताओ। तो अभी जो हेलमेट उलमेट देखते हो 2-4-5 को नहीं लगाता है, वो काहे नहीं लगाता है कि 100-200 रुपया मुझ छूट जाता है। अब ओकरा क्या है, एक दिन हेलमेट के चक्कर में ओकरा 1 लाख का फाइन थोड़ी करने हम बोल रहे हैं। ओकरा भाई नहीं तोरा कुछ समझ में आता है तो ओकरा जो 2,000-4,000 फाइन कर दो तो करो। देखते ना, आप देखते हो लगभग तू देखोगे पटना में सुधर गया हेलमेट वाला, ठीक है ना। अब 10 को तू देखोगे तो ओकरा में 8 को 9 को तो हेलमेट लगाए मिलेगा। एक आगो अभी भी जो है थोड़ा नजदीक उजदीक जाता है तो नहीं लगाता है, लेकिन कहीं डिस्टेंस में जाना हो रहा तो सब सुधर गया। कारण ऑनलाइन चलान कट जाता, वो क्या करेगा ले, और भी अब नहीं काटता है, बहुत कम काटता है, शुरू में एक्टिव हुआ था। तो ये चीज सुधरा ना कम से कम ऑनलाइन चलान की वजह से, तो सेफ्टी हुआ कि नहीं। तो उसी तरह चोर चमार को सेफ्टी भी देने के लिए सरकारें तैयार है, तो क्या करोगे, ठीक है। तो इसीलिए ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। पिछले बार लगभग हमको नजर से और इससे पहले भी लगभग 2022, 21, हाँ 22 के 21 में शायद एक टॉपर था, कुछ ही नाम था, आयुष आयुष की पीयूष कुछ था रही थी, 464 देखे होंगे फोटो में, ठीक है ना। तो नहीं था, एक 5th रैंक होगा, 5th रैंक। हाँ, तो पूरा बिहार में 5वां रैंक था उसका, बक्सर का था, बक्सर जिला टॉपर भी था और 5th रैंक भी था। तो उसी टाइम जो 1st रैंक था, एक लड़की थी आयुषी नंदनी, ठीक है ना, 1st रैंक थी वो शायद खगड़िया की थी उस टाइम, ठीक है ना। तो ऑनलाइन हम आज से नहीं, हम तो लॉकडाउन से ही हम भी पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो उस टाइम क्या हुआ कि ऑनलाइन का स्टूडेंट वो अपने ही है, ठीक है ना, लेकिन उधर ही एक्टिव रहता था। डॉट नेट एक ऐप है, देखा होगा ना, जिसको एलन ने खरीद लिया है, पता होगा, डॉट नेट। तो हम अभी तक किसी स्टूडेंट के पास तो कहीं नहीं देखा हो कि हम ओकर घर जा करके फोटो खिंचा है, कभी हम ऐसा कभी करते नहीं है, ठीक है ना। हाँ, इसलिए कि पढ़नी तो हमारा ही साल भर 2 साल, और हम जी तोर घर है सरा गए। अच्छा, तो एक्स्ट्रा हो गया था। हाँ, तब 1 मिनट में बोल देते हैं। तो उदय तुम्हारा जो मैनेजमेंट करता है, और सुमित सर भी शायद, और भी 1-2 स्टूडेंट, सब गए थे उनके घर पर। हाँ, कहा कि वो स्टूडेंट था, तब ओकर बाबूजी बोला कि आ जाइए, तो चल गए लोग। हमरो बोले, हम ना, हम कैसे जाएंगे, आएगा तू आएगा, ठीक है ना। तो हमरा तो लगा कि आ ही जाएगा, ठीक है ना। हमको लगा हमरा से पढ़ा तो इतना थोड़े कोई नालायक होगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। तो हम नहीं विशेष जोड़ दिए, हम ये सब गेबे किए हैं तो कहेंगे तो आ जाएगा। तो वही डाउट नेट वाला लगता है कुछ चेक को काट के दे दिया थोड़ा, ठीक है ना। तो अब ओकर वीडियो वीडियो बना दिया, तो हम के गलती से कहीं हम छाप दिए, तो हम इतना दिन से जो मेहनत कर रहे हैं सब पर पानी फिर जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम उसका फोटो आज तक कहीं नहीं तो देखे होंगे, ठीक है ना। लेकिन हम कहे कि 5वां रैंक हम 5 में छापेंगे, हम 1st नहीं छापेंगे।
क्योंकि भाई हो सकता है वो हमारा ऑनलाइन का ऑफलाइन किसी और का होगा, ऑफलाइन कहीं और भी तो पढ़ा होगा ना वो, ठीक है ना। तो हमको वो छापेगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि बच्चा वहां चिंता है। हमारे यहाँ कौन चिंता हो रहा है, ऑनलाइन ऑनलाइन ही ना रहेगा। हम चाहिए से ऑनलाइन पर हम जोड़ नहीं देते, इसलिए देखना 2022 के आसपास का वीडियो का व्यूअर देखोगे तो अभी के व्यूअर से ज्यादा होगा, अभी के व्यूअर से ज्यादा होगा, क्योंकि उस टाइम हम एक्टिव रहते थे। हम जहिया से छोड़ दिए, हम नहीं ये हो गया घुसखोरी, तो फ्रॉड ना हुआ नहीं तो। लेकिन आज वाला लोग नहीं छापता, आज वाला तो सब कुत्ता नहीं छाप देते, कहते हमारे स्टूडेंट हो, ठीक है ना। लेकिन हम कहे नहीं, गड़बड़ ना हो जाएगा। अब जैसे अपने पिछले बार विद्यार्थी 4-5 विद्यार्थी है जो ऑफलाइन का कैंडिडेट है, बच्चा सब भी चिंता है, और वो दूसरे कोचिंग में फोटो आराम से छपवाया है। बचबो चिंता, बचबे हमारा फोटो गई सर इका हो गया आपके साथ, पढ़ा हम लोग के साथ है या फोटो उन्हें खिंचवा रहा है। हम के कोई बात नहीं, हम नहीं छापेंगे, टेंशन न लो, ठीक है। नहीं तो आपको खाली एक छोटी सी इससे हम सीख बताते हैं कि आप कम से कम इस तरह के गद्दार न बनिएगा, ना किसी को बनने दीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि हाँ हाँ, क्योंकि देखो पैसा जीवन में आप 5 लाख 10 लाख कमाइएगा, व्यक्तित्व भी एक होता है ना, इंसान भी एक होता है ना, ठीक है ना। और वैसा अगर किसी को लगे कि पैसा ही सब कुछ है, तब तो भाई दुख की बात है, ठीक है ना। वो तो फिर बापो दूसरा को बना सकता है, कौन बड़का बात है, ठीक है ना। चलो तो बायोलॉजी वाला चलेंगे। कल सुबह में 6 बजे से क्लासेज मॉडर्न फिजिक्स वाली जो थी, सॉरी मॉडर्न तो लगभग हो ही गया था ना, उधर हो गया था ना, बचल था वेव ऑप्टिक्स, हाँ वेव ऑप्टिक्स। तो 6:15 में दिखना, क्या कि मेन 8 बजे हमारा क्लास भी है, तो हम सोच रहे हैं 1-1.5 घंटा में खत्म कर देंगे, ज्यादा देरी नहीं होगा, 8 बजे तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ शाम में चलेगा क्लास, शाम में जैसे चलता है उससे चलेगा, रख दो आगे, ठीक है। तो कल सुबह में जो सुबह में आता है वेव ऑप्टिक्स वाला वो आएगा, ठीक है ना। हाँ केकरो कॉपी है रे, चल और कोई दिक्कत, और शाम में जैसे चलता है उससे चलेगा। बायोलॉजी वाला धीरे धीरे गर्ल्स लोग पहले निकल जाओ, ठीक है ना।